चैनल। आज हमारे साथ मौजूद है आर्य चंदेल सर। जानते हैं उनके बारे में। नमस्कार सर, शंखनाद के खास मुलाकात में मैं नेहा आपके तहे दिल से स्वागत करती हूँ। बाय प्रोफेशन तो सर वैसे डेंटिस्ट है और इनका जो पैशन हम बोलते हैं वो एक मैजिशियन है। तो इनकी शुरुआत कैसे हुई है आज इनसे हम जानते हैं। मेरा पहला सवाल ये है सर कि जैसे मैंने अभी बोला कि बाय प्रोफेशन आप एक डेंटिस्ट और देन उसके बाद में एक मैजिशियन, एक ग्रेट मैजिशियन हम बोल सकते हैं। तो ये सब सफर की शुरुआत किस तरह से हुई है आपकी? बहुत लोग पूछते हैं कि आप डेंटिस्ट भी हो, मैजिक भी करते हो। Yes. दरअसल हुआ गया कि डेंटिस्ट में डॉक्टर है ना अपनी माँ बाप की खुशी के लिए बना। Okay. और मैजिक मैं अपनी खुशी के लिए करता हूँ। तो मेरा मानना ऐसा है कि दोनों की खुशियाँ पूरी होनी चाहिए। Okay. तो इसलिए डेंटल भी किया। मम्मी पापा का ड्रीम था कि मैं डेंटिस्ट बनूं, डॉक्टर बनूं, तो मैं वो भी बना। और मेरा मन था कि मैं मैजिक भी करूं, मैजिक के शोज करूं। तो मैजिक शोज कर रहे हैं और मई में मैं कुछ वर्ल्ड चैंपियनशिप करने वाला हूं मैजिक की। तो चल रहा है। शुरुआत कहाँ से हुई एज अ मैजिशियन? आपने फर्स्ट शो कहाँ पे किया है? मैंने फर्स्ट शोज मैं गलियों में किया है। जैसे मैंने कोई मैजिक सीखा तो उस समय मैं हॉस्टल से जस्ट बाहर निकला था, तो फर्स्ट टाइम नागपुर आया था। Okay. तो जो शंकर नगर और लक्ष्मी नगर कैसा रोड है ना, वहाँ पे मैं उतर के स्ट्रीट मैजिक करता था फ्री में। और लोग मजे की बात है ना, लोग जब खुश हो जाते थे तो कोई चाय पिला देता था, कोई कुछ खिला देता था। तो अच्छा था यार, वो टाइम भी अच्छा था। अब तक का एक्सपीरियंस किस तरह से रहा है? क्योंकि हम अगर देखा जाए तो एक तरफ एक पल्ले में आप हो डेंटिस्ट और दूसरे पल्ले में आप हो मैजिशियन, तो दोनों बैलेंस करना कहीं हद तक कठिन होता होगा, मतलब कठिनाई आती होंगी। तो उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहोगे? नेहा, आप 5 चीजें ना एक साथ कर सकते हो। यस। बस शर्त यह है कि आप पांचों चीजों को एक एक करके मास्टर करो। तो जब मैं डेंटल करता था, मैं जब पढ़ाई कर रहा था डेंटिस्ट की, तो उस समय मैं मैजिक बहुत कम कर रहा था। मैं सिर्फ बड़े मैजिशियंस जो हैं, बहुत बड़े बड़े मैजिशियंस हैं इंडिया के, उनका नाम नहीं लूंगा मैं, बट उनके लिए मैं उस समय मैजिक क्रिएट करता था। अगर उन्होंने मुझे कोई आइडिया दे दिया कि ऐसा कुछ कर सकते हैं तो ठीक है, मैं फिर उसको स्क्रिप्टिंग करता था और उस मैजिक को क्रिएट करता था। बट उस समय मेरा फुल फोकस सिर्फ पढ़ाई को लेकर था। फिर जैसे मैं वहां से आजाद हुआ, मतलब लोग होते ना कि पढ़ के फिर आगे बढ़ते हैं, मैं आजाद हुआ था पढ़ाई से। आपका ये कंसेप्ट है। और फिर आजाद हुआ तो फिर मैजिक में आया और मैजिक में इतना प्यार मिला लोगों का, और अभी भी जहाँ भी जाता हूँ लोग बहुत पसंद करते हैं, तो फिर वो भी कंटिन्यू होने लगा। एक सवाल ऐसा पूछना चाहूंगी कि मैजिक मतलब क्या, उसका मीनिंग क्या है? मैजिक का मतलब यह है कि ऐसी चीज जो लोगों के आंखों को बचा के की जाती है। और लोग उसे देख के खुश होते हैं कि वो बेवकूफ बने, बट वो उसे एंजॉय कर रहे हैं। मतलब हम बोल सकते हैं एक तरह की हाथ की सफाई जो लोग बोलते हैं। Exactly. तो अब तक नंबर ऑफ मैजिक आपने किए होंगे, तो उसमें से एक ट्रिक आप हमारे दर्शकों को बताना चाहोगे कि किस तरह से होता है हाथ की सफाई, जैसे आपने बोला है? देखो मैं इसके एक लाइव डेमो ही हम सर के हिसाब से देख लेते हैं। मैं इसके बहुत पैसे अगर मजाक कर रहे, अपने दोनों हाथ ऐसा स्ट्रेट करो। और लोगों को लगता है ना कि ये मैजिक बहुत स्क्रिप्टेड है, और सबसे ज्यादा फेमस हुआ था मेरा मैजिक। इवन मेरी फर्स्ट गर्लफ्रेंड भी यही मैजिक पे बनी थी। ध्यान से सुनिए सब लोग। ओके, अपना हाथ ऐसा स्ट्रेट करो। हाथ तो ओके, राइट ही हो लेफ्ट ही हो? राइट ही हो। लेफ्ट राइट हैंड ड्रॉप कर दो। लेफ्ट हैंड को ऐसे फीस बना लो। ध्यान से देखो, हम लोगों ने यहाँ पे क्रॉस बनाया है। अगर हम लोग चाहें ना तो इस क्रॉस को यहाँ से मूव कर सकते हैं। अपना हाथ खोलना। Oh my God! This is true magic! आप देख सकते हैं ये कैसे किया। कैमरा हमारे सामने है, लाइव डेमो अपना शुरू है। थोड़ा सा ट्रिक हमारे दर्शकों को आप बताना चाहोगे? लाइक मतलब मैं खुद शॉक हूँ। मैं बता तो नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं ना कुछ और दिखाता हूँ। देख लीजिए दर्शकों, शंखनाद न्यूज चैनल पर ये फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ अनोखा हो रहा है, कुछ मैजिक सर हमको दिखा रहे हैं। ओके, बस मेरे पास बहुत सारे कार्ड्स हैं। यस। कोई भी एक कार्ड सेलेक्ट करिए। ओके, निकाल। हाँ, देख लीजिए, कैमरा में भी दिखा दीजिए। ओके। 6 ऑफ क्लब्स। नहीं, अपने हाथ ऐसे स्ट्रेट करो। 6 ऑफ क्लब्स। इसको हम लोग स्लोली टर्न करके आपके हाथ पे रखना है, सेकंड हैंड से कवर कर लेना ताकि ये मूव ना हो, ठीक है?
मेरे पास एक और कार्ड है जोकर। अच्छा, अगर हम लोग जोकर को आपके हाथ से हल्का सा रब करेंगे ओके तो आपका कार्ड मेरे पास आ गया। लाइक मतलब ओह माय गॉड, मतलब स्पीचलेस मैं खुद हो गई हूँ। अब क्या बोले समझ में नहीं आ रहा है। अब इसके ट्रिक तो, अब ये हाथ की सफाई है या सच में मतलब सर के पास इतना हुनर है, ये आप सब देख सकते हो। बहुत खूब सर, ये तो हो गई ट्रिक के बारे में जो स्क्रिप्टेड नहीं है। सर ने यहाँ पे शंखानाथ के स्टूडियो में खुद अभी लाइव करके मुझे और हमारे दर्शकों को, आप सभी को शॉक किया है। बहुत लोगों को लगता है, मुझे इंस्टाग्राम पे कहते हैं, यूट्यूब पे कहते हैं, इवन मेरे कभी कभी लाइव शो में भी लोग बोलते हैं, हम लोगों ने आज तक कोई भी ट्रिक स्क्रिप्टेड नहीं की है। ओके हाँ, इतना होता है कि अगर मैं 5 मिनट में कोई मैजिक खत्म कर रहा हूँ तो उसको हम लोग एडिट करके 3 मिनट का बनाते हैं, 2.5 मिनट का बनाते हैं, ताकि ऑडियंस का रिटेंशन बना रहे। बट हम लोगों ने अभी तक कोई ट्रिक स्क्रिप्टेड नहीं की है। बहुत खूब सर, मतलब मैंने आज खुद एक्सपीरियंस लिया है आपका। अब तक तो सिर्फ आपके बारे में सुना था कि आप नंबर ऑफ ट्रिक्स करते हो, इस तरह से करते हो, वो तरह से करते हो, लेकिन आज 2 ट्रिक मैंने खुद आजमाई है। मैं खुद इसका डेमो सेशन कर चुकी हूँ। ये तो हो गई आपकी शुरुआत, एक डेंटिस्ट, देन उसके बाद एक मैजिशियन। तो आगे के प्रोजेक्ट आपके किस तरह है? कुछ नागपुर में आप नयापन ला सकते हो नागपुर कर के लिए? नागपुर के लिए हम लोगों ने 3 स्टंट प्लान किया है। मेरी एक सीरीज आ रही है यूट्यूब पे, बोल्ड प्रोजेक्ट। उससे पहले मेरी एक और लेक्चर टाइप में आया था, मैं सोशल डायनामिक्स स्पीकर हूँ। तो उनके लिए हम लोगों ने बोल्ड प्रोजेक्ट ड्रॉप किया था। तो हम लोग सोच रहे थे मैजिक के लिए भी एक बोल्ड प्रोजेक्ट बनाए, तो उसमें अभी मॉडर्न डे कैसेनोवा ड्रॉप हुई है, जो मेरी बोल्ड प्रोजेक्ट पूरा मेरी ही स्टोरी रहेगी। मतलब मेरे रिलेशनशिप्स और मेरी जो सोच है और आइडियोलॉजी है, उसको हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं बोल्ड प्रोजेक्ट में। और साथ में ये ना, हम लोग नागपुर में बहुत कुछ स्टंट्स करने वाले हैं। मैं बता नहीं सकता कि स्टंट्स कैसे करने वाले हैं, लेकिन बहुत अच्छे और बहुत तगड़े। शायद आपने पहले कभी ऐसा कुछ देखा ही नहीं होगा, इस लेवल पे हम लोग स्टंट करने वाले हैं। मतलब सच में नागपुर के लोगों को वो एक्साइटमेंट रहनी चाहिए आपके शो के बारे में, ऐसा आपको लगता है? वो तो बन जाएगी, जब हम लोग शूट करेंगे बोल्ड प्रोजेक्ट तो बन जाएगा। ओके, अब तक आपने आपके नाम कितने किताब ऐसे हासिल किए हैं रिगार्डिंग आपके मैजिक शो के? मैं इंडियाज गॉट टैलेंट कर चुका हूँ। अरे वाह। मैं 2 टाइम नेशनल अवार्ड विनर हूँ। मैंने लोकमत टैलेंट हंट जीता हुआ है 2014 या 15 में। और बहुत सारी चीजें यार, मतलब अवार्ड्स बहुत सारे जीते हैं, बट एग्जैक्ट पता नहीं कि कौन से जीते। देखो नंबर ऑफ अवार्ड्स है, तो उसमें से गिनना, मतलब चूज करना। मतलब मैजिक में मैंने आई थिंक 33 या 34 अवार्ड जीते थे 2017 तक। उसके बाद फिर वो गेस्ट वगैरह के एंट्रीज के अवार्ड्स पड़े हैं, बट 37 अवार्ड्स मैंने ऐसे जीते। ओके, ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस किस तरह से रहा? क्योंकि आप यूथ, आज के यूथ पीढ़ी जो है, क्योंकि कुछ अनोखा करना चाहते हैं, वही घिसी पिटी लाइफ, एक डिग्री करो, देन एक जॉब करो, शादी करो, बच्चे करो, मतलब वही एक लाइफ आज के लोग जी रहे हैं। तो वो ना करते हुए आप डेंटल प्लस मैजिक शो, मैजिशियन, ये सबको ओवरलैप करके मतलब एक कुछ परे कर रहे हो, तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस किस तरह से रहा? स्टार्टिंग में क्या होता है ना कि जब आप कुछ नया ट्राई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो लोगों को लगता है कि यार ये क्या कर रहा है। मतलब मैं जब डेंटिस्ट मेरा फर्स्ट ईयर था, तब मैं मैजिक में भी थोड़ा सा अग्रेसिव हो रहा था कि मैजिक भी करना है, मैजिक भी करना है। तो लोग ऐसे बोलने लगे थे पापा को कि यार तुम्हारा लड़का पागल तो नहीं हो गया, डॉक्टर बन रहा है, मैजिक कर रहा है, ये क्या कर रहा है। कभी तो मैं रोड पे उतर जाता था, ऐसे ही रैंडम लोगों को मैजिक दिखा, ठीक है, रैंडम, कुछ नहीं, सर मैं आपको एक मैजिक दिखा सकता हूँ? अरे हाँ, ये देखो मेरे पास कुछ कार्ड्स हैं, और मैं शुरू हो जाता था। बट हुआ कैसे कि लोग बोलने लगे कि लड़का पागल तो नहीं हो गया। और उस समय मजाक की बात है कि मेरे पास एक नेशनल अवार्ड था मैजिक का, और फिर भी लोगों को लग रहा था कि मैं पागल, कि मैं मेडिकल छोड़ के मैजिक कर रहा हूँ। अभी ऐसा हो गया कि शायद मेरी जो इनकम है वो जो नॉर्मल डेंटिस्ट होते हैं उनसे डबल या ट्रिपल होगी। तो अब कोई कुछ नहीं बोलता है, अब घर वाले सिर्फ ये बोलते हैं कि तू मैजिक कर, बस डॉक्टरी मत छोड़। ओके, मतलब दोनों बैलेंस रहना इम्पोर्टेंट है आपके यहाँ पे। लेकिन एक चीज मैं बोलूंगा, अगर आप कुछ नया कर रहे हो दोस्त, और आपको लोग पागल बोल रहे हैं, तो उन्हें बोलने दो, तुम लगे रहो।
बट हमेशा याद रखना कि अगर तुम कहीं मेहनत कर रहे हो ना तो तुम्हें रिजल्ट मिलना चाहिए। अगर वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो जो बोल रहे थे वो सही हो जाएंगे, तो तुम्हें उतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि तुम्हें रिजल्ट मिले। हम सबको पता है कि किसी ना किसी के पीछे एक इंस्पिरेशन, एक पीपल रहता है। तो जब आपने मैजिक करने का सोचा तो आपका इंस्पिरेशन कौन है? लेडीज, मेल, फीमेल? मेरा कोई इंस्पिरेशन नहीं था, मतलब होता है, जरूरी नहीं है कि हर चीज मतलब आप खुद के नहीं, मैं खुद का इंस्पिरेशन तो बिल्कुल नहीं हूँ। ओके। मुझसे इंस्पायर ना हो कोई तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन इंस्पिरेशन नहीं था, बस एक जिद थी कि करना है। और लोगों को ये, मतलब मैं कभी किसी को बोलता नहीं हूँ, बट मुझे इंडिया के सबसे टॉप 10 मैजिशियंस ने ट्रेन किया। भले उन्होंने फोन पे गाइड किया हो या बहुत सारी हेल्प की हो, बट मुझे इंडिया के टॉप 10 मैजिशियंस ने हेल्प की है और गाइड किया हो, तो अच्छा है। और आज भी इवन मुझे कभी जरूरत पड़ती है तो मैं उनको फोन करके बोलता हूँ कि सर मुझे ऐसा ऐसा करना है, कुछ बताइए, और वो लोग हेल्प करते हैं। जैसे आपने अभी बताया कि मैजिक मतलब हाथ का जादू है, हाथ का शो है, फिर हाथ की सफाई है। तो पर्टिकुलर कोई कोर्स है एक अच्छा मैजिशियन बनने के लिए आपके हिसाब से? अभी इंडिया में ना ऐसे कोर्सेस अवेलेबल नहीं है। तो जो भी अभी नए मैजिशियंस आते हैं वो या तो किसी मैजिशियन से सीख रहे होते हैं या वो यूट्यूब से देख के सीख रहे होते हैं। यूट्यूब से देख के सीखने वालों में एक प्रॉब्लम होती है ना कि वो लोग, उनको प्रैक्टिकल नहीं पता है कि वो इफेक्ट कैसे करता है चीजों। आपने कोई मेथड सीख लिया है बट आपको नहीं पता कि वो लोगों के सामने प्रेजेंट कैसे करता है। और जो लोग मैजिशियन से सीख के आ रहे हैं वो लोग है ना किसी की कॉपी होता है, तो उनके पास खुद का कोई स्टाइल ही नहीं होता है। और लेकिन एक है यार, अगर आपको मैजिक सीखना है तो बहुत सारे डीवीडीज हैं, बहुत सारी चीजें, आपको बहुत सारी टेक्निक्स अपने आप पता चलने लगेगी अगर आप डेप्थ में जाओगे किसी भी चीज के। क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं ना कि मुझे मैजिक, मतलब हम मैजिक करना चाहते हैं, हम कहाँ से सीखे। मुझे किसी ने नहीं सिखाया, बट एट द एंड ये होता था ना कि यार मुझे करना है, तो मैं बहुत बार सोचते रहता था। कभी कभार स्टार्टिंग में तो कोई हेल्प भी नहीं करता, जब आपका नाम हो जाता है ना तो सब लोग, भाई आपको कुछ चाहिए, आपको कुछ चाहिए, बट वो स्टार्टिंग में कोई हेल्प नहीं करता है। तो वो स्टार्टिंग में ना आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा ना, आपको एटलीस्ट है ना उसमें काम करते रहना पड़ेगा, फिर आपको थोड़ा थोड़ा चीजें समझने आएगी। और जिस दिन आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा मैजिक का, आपको दुनिया की सबसे बड़ी ट्रिक्स भी समझ में आने लगेगी कि हाँ ये ऐसे होता है, वो वैसे होता है। आज तक नंबर ऑफ सिटी में आपके मैजिक हुए, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस किस तरह से रहा है? यार एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नागपुर में बहुत कम लोग जानते हैं। मेरा बेस अच्छा है, दिल्ली में बहुत लोग मानते हैं, बहुत काम मिलता है, बैंगलोर में बहुत अच्छा है मेरा, हैदराबाद में, रायपुर तो मेरी फेवरेट है। तो बहुत सारी जगह पे और बहुत प्यार मिलता है, लोग आके ऑटोग्राफ लेते हैं, फोटोग्राफ लेते हैं, पता नहीं क्यों लेते हैं, बट उनको शायद पसंद आता है। प्यार बहुत मिलता है हर सिटी से। आज आप ये मुकाम पे खड़े हो, यहाँ से स्टार्ट किया था, आप आज यहाँ पे हो, तो आप एक हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहोगे इसके बारे में? मेरा ऐसा कहना है कि देखो, आप अगर कोई चीज बोलते हो कि मैं ये कर सकता हूँ, तो आप तभी बोलो जब आप वो कर सकते, ठीक है। और बस वही है यार कि आप कुछ बोल रहे हो ना तो वो करके दिखा दो, बस बात कर दो। चलो ये तो हो गई। आज हमने सर के साथ बहुत बातें की, मैजिक भी दिखाया। रुको जरा 2 मिनट, एक लास्ट में हमारे दर्शकों को आप, एक मेरी खुद आपके साथ रिक्वेस्ट है, एक लास्ट में आप हमारे दर्शकों को क्या मैजिक दिखाना चाहोगे प्लीज? मेरे पास बहुत सारे कार्ड्स हैं और सारे कार्ड्स अलग है, राइट? कोई भी एक कार्ड सेलेक्ट करो, देख लो, कैमरा में दिखा देना, याद रहेगा? यस। आपका कार्ड ब्लैक कलर का है, राइट? ओके। रेड कलर, ब्लैक कलर का है? यस। ओके। 5 ऑफ हार्ट्स, ये आपका कार्ड नहीं था ना? नहीं। अपना हाथ ऐसे स्ट्रेट करो और फर्स्ट टाइम बताना कि आपका कार्ड कौन सा था। कौन सा था? कौन सा था? ओके, इक्का। कौन सा? ब्लैक। ब्लैक, एस ऑफ क्लब्स, राइट? टर्न करो। ओह माय गॉड। ओके, मजाक कर रहे थे, सीरियस अभी हो रहा है। एस ऑफ क्लब्स, इसको हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं। ओके। एक स्नैप करूंगा तो ओके, गारंटेड कार्ड है, इसको हटा देते हैं अभी के लिए। अपना हाथ ऐसा स्ट्रेट करो, सेकंड हैंड से कवर कर लो। देखो इस समय आपके पास 2 ऑप्शंस है, या तो आपका कार्ड वैनिश हो सकता है या पूरे 52 कार्ड वैनिश हो सकते हैं। क्या करना है?
पूरे 52 कार्ड वैनिश। लालची हो रही है। पूरा 52? यस। ओके वेट, मैं यहाँ से एक कार्ड निकाल रहा हूँ, ये आपका कार्ड है। यस। हाथ हटाओ। स्पीचलेस। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में, टिल देन